देखिए भैया जो भेजा गया था उसके आगे क्वेश्चन अब रिपीट है। क्या है, यदि एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स क्यू, मॉड में दिया है उसका क्यू, तो सिद्ध करना है कि एफ डबल डैश, ये डबल डैश यानी कि डबल सेकेंड डेरिवेटिव से यानी दो बार अवकलन किया गया है, उसका सिंबल होता है एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, और इसे अस्तित्व है तो उसे ज्ञात भी करना है। तो पहले अस्तित्व की जांच करेंगे, फिर अस्तित्व है तो वो क्या क्या है उसे भी ज्ञात करना है। तो एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स क्यू दिया है। जब कोई भी फलन अगर मॉड में है तो उसको हम अगर x को 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेते हैं तो x पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव x का क्यू एक्स क्यू ही होगा, एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू हो जाएगा प्रश्न। अब मॉड यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर यफ डैश, देखिए यह फलन है तो फलन का जब अवकलन लिखते हैं तो यफ डैश x लिख सकते हैं, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का कई सिंबल होता है, यह भी एक सिंबल उसका है। यफ डैश x इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यू, इसका अवकलन करेंगे तो यफ डैश x इक्वल टू 3। अब देखिए x के पावर n के फार्मूले से, तो n के फार्मूले से क्या हो जाएगा, n पहले आ जाता है और x n माइनस 1 उसमें से घात 1 कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाए। और यह जान लीजिए अगर मॉडुलस में कोई फलन है तो अगर x पॉजिटिव लेते हैं तो x का मान हमेशा 0 से बड़ा लेना है या 0 के इक्वल, और अगर x का मान निगेटिव लेते हैं तो x का मान क्या होना चाहिए, 0 से छोटा। जब x का मान 0 से छोटा होगा तो निगेटिव हो जाएगा x। तो इसका अवकलन हो गया 3x²। पुनः अवकलन करने पर एफ डैश, पुनः डबल सेकेंड डेरिवेटिव को एफ डबल डैश, यहाँ ऊपर थोड़ा लिखे एफ डबल डैश x इक्वल टू, ये 2 पहले आकर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x और 2 का जो पावर है 2 माइनस 1 यानी कि सिर्फ x हो जाएगा, यानी 3 2 जा 6 एंड 6x हो जाएगा। यदि x का मान हम लेस देन 0 लेते हैं, x का मान हम 0 से छोटा लेते हैं तो x निगेटिव होगा, और निगेटिव का q क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार x का सापेक्ष अवकलन करने पर एफ डैश x इक्वल टू माइनस 3x² हो जाएगा, जैसे ऊपर बताया गया है। पुनः अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश लिखेंगे दो बार अवकलन का, और माइनस 6x, अर्थात ये भी इसका भी अवकलन 6x आया है, इसका अवकलन माइनस 6x आया है, अवकलनीय है ये, अतः इसका अस्तित्व हो जाएगा। और कर और इसे ज्ञात करना है तो जो इसकी वैल्यू है वही इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख दिए हैं एफ डबल डैश इक्वल टू 6x, कब, जब x का मान ग्रेटर देन 0 लेंगे, और माइनस 6x होगा जब x का मान लेस देन 0 लेंगे। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया हुआ नेक्स्ट 19 कि गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा हमको सिद्ध करना है कि सभी n धन पूर्णांक n के लिए डी अपॉन डी एक्स के पावर n x टू पावर n माइनस 1 होता है। तो देखिए कोई भी अचर का अवकलन क्या होता है, तो अचर का अवकलन 0 होता है, तो x को हम x के पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 x के पावर 0 माइनस 1 अर्थात 0 हो जाएगा। अब हम धन पूर्णांक ले रहे हैं, n का मान 1 2 3 लेने पर x का अवकलन क्या होगा, तो x का हम x पर 1 लिख सकते हैं, 1 पहले आ जाएगा x के पावर 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 0, और x के पावर 0 का मान 1 होता है। n बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और x² का अवकलन होता है 2x। उसी प्रकार n बराबर 3 लेंगे तो डी अपॉन डी एक्स क्यू हो जाएगा, इक्वल टू इसका अवकलन हो जाएगा 3x²। उसी प्रकार n इक्वल टू 4 ले लिए, x के पावर 4 का अवकलन हो जाएगा 4x3। अब इसी को आगे भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब हम x के जगह पर n को या 4 ले लिए, अब n ले रहे हैं तो x के पावर n हो जाएगा, तो n पहले आ जाएगा, n पर n माइनस 1 हो जाएगा। अतः गणितीय आगमन विधि द्वारा n के सभी धन पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स की पावर n x टू पावर n माइनस 1, ये सत्य है। इस प्रकार इसको हम गणितीय आगमन की विधि द्वारा दिखाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। दिया है y इक्वल टू, ये साड़ी के रूप में दिया हुआ है और इसका अवकलन करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये एफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ जी एक्स दिया है, यहाँ एच एक्स दिया हुआ है, LA MB NC। तो अब इसका अवकलन
करना है तो सिद्ध करना हमको dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स, कॉलम ग्रुप में LA हो जाएगा, G डैश एक्स MB, H डैश एक्स NC। जो क्षैतिज के रूप में चलते हैं तो इसको रो के रूप कहते हैं पंक्ति, और जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं इससे हम कॉलम बोलते हैं। तो y इक्वल टू ये दिया हुआ है साड़ी के रूप में, इसका हम विस्तार करेंगे। तो देखिए विस्तार कैसे साड़ी का करते हैं, किसी एक रो को चुनते हैं या कॉलम को, तो हमने रो को चुन लिया तो y इक्वल टू एफ एक्स जब लेंगे तो इसके सामने का रो और इसके नीचे का कॉलम छोड़ देंगे, शेष जो एलिमेंट बनेगा उसका हम 3 गुणा कर देंगे तो ये MC हो जाएगा, बीच में माइनस सिंबल होगा, b का n में गुणा कर देंगे तो ये NB हो जाएगा। सिंबल में माइनस आता है, माइनस क्यों आता है, ये डिटर्मिनेंट्स में इसका भी रूल है क्यों माइनस यहाँ आता है, वो डिटर्मिनेंट्स में समझेंगे। तो माइनस GX हो जाएगा, इसके नीचे का ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, L का C में गुणा करेंगे LC हो जाएगा, और N का A में गुणा करेंगे EN हो जाएगा, HX हो जाएगा। अब लेंगे HX प्लस, तो ये छोड़ देंगे और यह छोड़ देंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो LB हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो AM हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम याद करके लिख रहे हैं y इक्वल टू, अब अचर को हम पहले लिख रहे हैं MC माइनस NB, FX को बाद में लिख दे रहे हैं गुणा में, किसी को पहले बाद में लिखा है जब मान में अंतर नहीं होगा, माइनस ये LC माइनस AN, LC माइनस AN, और ये GX हो जाएगा, प्लस इसको हम पहले लिख रहे हैं इसको बाद में, तो LB माइनस AM HX हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy अपॉन dx, ये वही रहेगा MC माइनस NB, और fx का अवकलन हो जाएगा f डैश x। ये अचर राशि है तो पहले लिख लेंगे, और gx का अवकलन g डैश x हो जाएगा। उसी तरह LB माइनस AM पहले लिख लेंगे, और h डैश x का अवकलन hx का अवकलन h डैश x हो जाएगा। क्रम बदल दे रहे हैं, फिर dy अपॉन dx, इसको पहले लिख ले रहे हैं f डैश x ब्रैकेट में MC माइनस NB, उसी पर माइनस g डैश x LC माइनस AN, उसी तरह H डैश x LB माइनस AM। अब यह देखिए जब इसको गुणा किया गया है तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको F डैश x G डैश x H डैश x को अगर हम रो लिखें तो रो में प्लस माइनस प्लस आता है, और ये MC NB देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अर्थात MB और NC, तो जब यह लिख रहे हैं यह एलिमेंट्स इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि इसको हम डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और यही हमको दिखाना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार आप इसको हल करिएगा, फिर आगे देखा जाएगा।